मैं एक अजीम तोहफा या हुनर से नवाजा जाने का इंतखाब कर सकती हूँ और मैं अपनी पसंद की वजूहात का इंतखाब करूँगी। मैं यकीनी तौर पर कंसर्ट के मेयारी पियानवादक होने का इंतखाब करूँगी, लेकिन बराह करम गलत ना समझें। मुझे गर्जदार तालियां सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, जिसका हाथ कंडक्टर के तौर पर लिया जाए और मैं खड़े होकर सलाम को तस्लीम करती हूँ। गुलदस्ता वसूल करना, 4 बार स्टेज पर वापस आना, एक शानदार अनकूर बजाना, रात गए पार्टी के इख्तिताम पर चमकते हुए प्रेस नोटिस पढ़ना, वो सब कुछ उन लोगों पर छोड़ दिया जाता है जो इस किस्म की चीज़ को पसंद करते हैं। मैं सिर्फ पेशावर अफराद से मिलना चाहता हूँ, इतनी ही रवानी से खेलना चाहता हूँ, मुकम्मल तौर पर हिफ्ज करना चाहता हूँ, मौसीकार के इरादों का गहराई से इजहार करना चाहता हूँ। आपने जुमा किया होगा कि मैं एक काबिल पियानवादक हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कभी ज़्यादा बेहतर नहीं हूँगा। मुझे अपने सामने मौसीकी की ज़रूरत है। मेरे पास सिस्टीम वे ग्रंड नहीं है, लेकिन एक बहादुर बूढ़ा बरनस मीड सीधा है, अब उसके 80वें साल में है। एक ड्रामा और एक ख्वाब। तो अजीम तोहफा या टैलेंट के बारे में क्या ख्याल है? क्या कोई इसके साथ पैदा हुआ है या उसे तैयार किया जा सकता है? जवाबात हाँ और नहीं में हैं। कभी कभार टेलीविज़न पर चलने वाले पियानो के मुकाबले में कोई एक नौजवान लड़के या लड़की को देखता है, जिसकी उम्र 13 या 14 साल होती है, बैठकर चॉपिंग बेल्ट या शैतानी मुश्किल टुकड़ा खेलते हुए तकरीबन हक़ारत आमेज़ आसानी के साथ। ये टैलेंट होना चाहिए। मैं ये 1000 सालों में कभी नहीं कर सकता था। मैं अपने आप से कहता था कि अगर मैं मज़ीद मशक़ करूं तो मैं कर सकता हूं। अब मैं सिर्फ इस तोहफा को दूसरों में पहचानता हूँ। मैं इससे कभी इनकार नहीं करूँगा कि कमाल में फूल जाए। तोहफा को रोज़ाना घंटों मशक़ के साथ पूरा किया जाना चाहिए। फिर भी तोहफा के बग़ैर कोई भी मशक़ नतीजा हासिल नहीं करेगी। लफ्ज़ प्रैक्टिस का मतलब एक काम है, इस किस्म की ज़हनी रेज़ोल्यूशन जो कहती है कि मैं दिन में आधा घंटा करूँगा। ठीक है, हम इससे पढ़ूं और इस वजह से कारकर्दगी बेहतर होगी। इसके बावजूद बासलाहियत नौजवान की बोर्ड पर रहने के लिए मुतमईन है, हर चंद घंटों में एक सासीज रोल और कोको कोला के लिए एक मुख्तसर वक्फे के साथ। और बदले में इसका मतलब मौसीकी का एक पस मंज़र है, चूँकि मुझे यकीन है कि ऐसे लोगों को जीनियाती तौर पर हौसला अफजाई, एक अच्छा पियानो और सबसे बढ़कर मौक़े की हिमायत की जाती है। एक अजीम तोहफा की तरक्की एक अच्छी उमूमी तालीम की कीमत पर होनी चाहिए। मेरी अनजहानी बीवी टॉटस लॉकवुड को रियाजी सिखाती थी और बुड़बड़ाती थी क्योंकि मार्गरेट की जवान बेटी ने बहुत कम तरक्की की थी। टॉटस, जो खुद एक उभरती हुई अदाकारा है, ने एक बार ये गैर मामूली तबसरा किया था कि मम्मी को स्टार बनने के लिए रियाजी की ज़रूरत नहीं थी। किया वो मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं एक होनहार पियानवादक बनना चाहूँगा। सबसे पहले अपने इत्मीनान के लिए, चूँकि मैं मुख्तलिफ किस्म के मौसीकारों को खेलने से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ और अपने ज़ख़ीरे को बढ़ाना बहुत पसंद करूँगा। दोवम, मैं चाहूँगा कि हर टुकड़े को अपनी याददाश्त में, ख्वाह कितना ही लंबा हो, और सिर्फ इस तशरीह के बारे में सोचने के काबिल हो जाऊँ क्योंकि मेरी उंगलियों ने खुद ब खुद स्कोर का तर्जुमा आवाज़ में कर दिया है। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों को तफरीह फराहम करने के बारे में पुरइतिमाद रहना चाहूँगा, और ये न सिर्फ याददाश्त का मुतालबा करता है बल्कि बेहतर बनाने की सलाहियत का भी तकाज़ा करता है। रवानी की इस्लाह एक ऐसा तोहफा है जो तमाम अजीम पियानवादों के पास नहीं है। कहानी ये है कि जाज़ पियानवादक आर्क टैटम ने एक बार अजीम सुलेमान को चैलेंज किया था कि वो लेडी बी गुड की धुन पर जब तक हो सके उसे बेहतर बनाए। सुलेमान ने 10 मिनट के बाद हार मान ली। टैटम ने अपने आप को दोहराए बगैर आधे घंटे तक धुन में हेरा फेरी की। तो मेरा कसूरवार राज ये है कि मुझे जाज़ म्यूज़िक बजाने में इतना ही मज़ा आता है जितना क्लासिकल। यकीनी तौर पर ड्यू बरूबी की स्कूल की जदीद कसम नहीं, उसकी गैर मुहज़्ज़ब रंज और अफसुर्दा किन खौफनाक हम आहंगी के साथ।
لیکن مجھے ڈیوک ایلنگٹن، اورل ہائنز، ٹیڈی ولسن، فیٹس والر، خاص طور پر والر، دی اور میں خوش ہوں۔ اگر میرے پاس والر کی تال اور ٹیٹم کی ذہانت ہوتی تو زندگی ایک بھرپور چیز ہوتی۔ لہٰذا ذاتی اطمینان، اپنے خاندان اور چند دوستوں کو خوشی دینا، اور اپنے پوتے پوتیوں کی مدد کرنا، جن میں سے سبھی اپنی عمروں کے مطابق مختلف سطحوں پر پیانو بجاتے ہیں۔ کوئی بھی عظیم تحفہ یا ہنر دکھانے کا امکان نہیں ہے، لیکن وہ سب میری طرح قابل ہو جائیں گے۔ ان کو ان کے ترازو